श्री राम अयोध्या आए हैं, श्री राम अयोध्या आए हैं, श्री राम अयोध्या आए हैं, श्री राम अयोध्या आए हैं। जय सिया राम सिया राम सिया राम, चले भगवान। जय सिया राम सिया राम सिया राम, चले भगवान। श्री राम। नमस्कार। नमस्कार। श्री राम राम रघुनंदन राम राम, श्री राम राम भरताग्रज राम राम, श्री राम राम रण कर्कश राम राम, श्री राम राम शरणम भव राम राम। तैयार अयोध्या धाम, विराजेंगे श्री राम। इस खास कार्यक्रम में मैं अजय मिश्र सीधे अयोध्या धाम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत कर रहा हूं। श्री राम लला को नए भव्य मंदिर में प्रतिष्ठित होने में अब सिर्फ 17 दिनों का वक्त शेष रह चुका है। पूरे देश से लगातार उपहारों के आने का सिलसिला लगातार जारी है। कोई भरी गाड़ियां भेज रहा है अन्न से, तो कोई सेवा के लिए, गौ सेवा के लिए चारे भेजने की तैयारी में है। कुछ विशेष मूर्तियां जयपुर से लाई गई हैं जो कि भगवान श्री राम की हैं, भगवान हनुमान की हैं। 51 इंच की मूर्तियां विशेष पत्थरों से बनाई गई हैं। अयोध्या लगातार कार सेवकपुरम में ये सेवाएं पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। जो मुख्य प्रवेश द्वार है, जैसे ही आप प्रवेश करेंगे श्री राम मंदिर के द्वार पर, तो 2 गज आपके स्वागत के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुके हैं। उसके ऊपर कुछ सीढ़ियां चढ़ करके आप जाएंगे तो 2 सिंह द्वार आपके स्वागत के लिए तैयार हो चुके हैं। उसके भी ऊपर कुछ सीढ़ियां चढ़ करके जाएंगे तो आपको एक तरफ भगवान गरुड़ और एक तरफ भगवान हनुमान प्रतिष्ठित हो चुके हैं। दूरदर्शन ने खास तौर पर एक बहुत ही विशेष साक्षात्कार चंपत राय जी का लिया है। अश्विनी मिश्र ने यह खास इंटरव्यू लिया। उन्होंने स्पष्ट तौर पर बताया कि जो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है वो पूरी तरह से अपने चरम पर है, तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और हवन कुंड जो कि बहुत ही विशेष कार्य के लिए बनाया गया है वो भी समय रहते पूरा कर लिया जाएगा। तो अब आपको दिखाते हैं कि क्या है आज की बड़ी गतिविधियां 4 जनवरी 2024 सीधे अयोध्या धाम से आज शुक्रवार के दिन। तो चलिए अब आपको दिखाते हैं कि क्या कुछ है ये अयोध्या धाम और किस तरह से तैयार है। आज की बड़ी गतिविधियों पर नजर डालते हैं। अयोध्या धाम में आने वाला हर तीर्थयात्री प्रयास करता है कि एक ना एक बार पर ब्रह्म स्वरूप सरयू मां के दर्शन किए जाएं और सरयू स्नान से अपने जीवन को पवित्र किया जाए। सरयू में तीर्थयात्रियों के स्नान की सारी व्यवस्थाएं की गई हैं। सबकी सुरक्षा का ख्याल रखा गया है। साथ ही साथ महिलाओं के लिए यहां पर स्नान और पूजा अर्चना की विशेष व्यवस्था दिखाई दी। बहुत अच्छा लगा है। सरयू घाट में आए, स्नान किया और यहाँ की सुंदरता देख करके हमें बहुत अच्छा लगा। दोनों जगह एक ही है, भगवान का स्थल है, हर जगह वही है, नहीं है दिल से मांगो तो हर जगह भगवान ही है। अच्छा सा हर जगह अच्छा ही अच्छा लगता है, वहाँ भी अच्छा लगता है, यहाँ भी अच्छा लगता है। यहाँ पर स्नान घर है, चेंजिंग रूम भी है और महिलाओं के लिए अच्छी सुविधाएं अयोध्या में हर एक तरह की सुविधाएं, बहुत अच्छी सुविधाएं हो रखी हैं। यहाँ की व्यवस्था देखिए हमने महिलाओं के लिए, वो दिन ब दिन सुधरती जा रही है। इसके लिए हम सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे। अयोध्या नगर निगम ने घाटों के आसपास स्वच्छता रखने के लिए अपने पूरे प्रयास किए हैं। सुबह सुबह उठते ही यहाँ पर सफाई कार्यक्रम की शुरुआत हो जाती है। सभी नगर निगम के कर्मचारी बहुत ही मेहनत से घाटों की सुंदरता का विशेष प्रबंध करते हैं। शौचालय की व्यवस्था के साथ साथ यहाँ पर महिलाओं के लिए अलग से वस्त्र बदलने की सुविधा भी मौजूद है। स्वच्छता काफी बढ़िया है, बहुत शानदार। हम तो देखने आए थे, फर्स्ट टाइम हम लोग आए हैं यहाँ पर और मतलब बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा फील हुआ। गुप्तार घाट से नया घाट तक के लिए तीर्थयात्रियों के जल विहार के लिए भी विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं, जिसका लोग जमकर फायदा उठा रहे हैं। नौकायन की नई व्यवस्था से कई लोगों को रोजगार मिला है और यहाँ की स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी फायदा हो रहा है। कोटि कल्प काशी बसे, मथुरा कल्प हजार, एक निमिष सरजू बसे, तुले न तुलसीदास।
तुलसीदास जी कहते हैं कि 1 करोड़ कल्पों तक आप काशी में वास कीजिए या 1000 कल्पों तक मथुरा में वास कीजिए, जितना पुण्य आपको वहाँ मिलेगा, एक निमिष यानी पलक झपकने के मात्र आप माँ सरयू के किनारे पर आ जाइए, आपको वही पुण्य की प्राप्ति होती है। यही पुण्य सलीला आप देख रहे हैं माँ सरयू मेरे पीछे, जो कि जलाकार ब्रह्म का अवतार है। और यहाँ पर जो तीर्थयात्री आए हुए हैं सरयू में स्नान करने के लिए, मज्जन करने के लिए, उनकी सुविधाओं का पूरा ख्याल रखा गया है। सुरक्षा के साथ साथ जो सबसे बड़ी बात है वो स्वच्छता यहाँ पर हर ओर नज़र आ रही है और अयोध्या अब पूरी तरह से बदल चुकी है। कैमरामैन रमाकांत शर्मा के साथ अजय मिश्र, डीडी न्यूज, सरयू घाट, अयोध्या। तो आपने देखा, हमने जो माँ सरयू की बात की। भगवान शंकर जब माँ पार्वती से सरयू माँ के बारे में बात करते हैं, और मेरे ठीक पीछे आप देख रहे हैं सरयू का राम घाट। ये विशेष तौर पर जो सरयू की धारा बह रही है वो इतनी तीव्र गति से बहती है और इतनी ज़्यादा गहराई है कि लोगों तक सरयू माँ का जल पहुँच पाए, उसके लिए विशेष व्यवस्थाएं की गई प्रशासन ने। मेरे बाएं तरफ अगर आप समझने की कोशिश करें तो यहाँ से सरयू के उस अत्यंत तीव्र प्रवाहित जल को खास तौर पर मशीनों के द्वारा इस घाट पर लाया गया है और स्नान के लिए बहुत बड़े घाट का निर्माण किया गया है, जिससे आम लोगों को, परिवार के लोगों को, बच्चों को परेशानी का सामना न करना पड़े और किसी बड़ी दुर्घटना से बचाया जा सके। तो मैं भगवान शंकर का जिक्र कर रहा था। भगवान शंकर जब कहते हैं माँ पार्वती से कि अयोध्याम च परब्रह्म सरयू सगुण पुमान तन निवासी जगन्नाथ सत्यम सत्यम वदाम्यहम्। हे माँ पार्वती, मैं आपसे सत्य सत्य कहता हूँ कि ये जो अयोध्या धाम है, जहाँ से इस वक्त खड़े होकर के ये हम विशेष प्रसारण आपके लिए लेकर के आ रहे हैं, ये परब्रह्म का स्वरूप है। ये कोई धरती का टुकड़ा नहीं है, ये वैकुंठ का हृदय है। और अगर आप सरयू माँ की बात करें तो वो तो भगवान के नेत्रों से निकला हुआ वो जल है, जो कि जलाकार रूप में स्वयं ही ब्रह्म यहाँ पर भक्तों के लिए प्रवाहित हो रहा है। स्पष्ट तौर पर जो यहाँ के निवासी हैं, जो अयोध्या वासी हैं, वो साक्षात जगन्नाथ के ही स्वरूप हैं। लेकिन हमारी विशेष संवाददाता रमा त्यागी, उन्होंने जायजा लिया उस द्वार का जिसका हम शुरुआत में जिक्र कर रहे थे, जहां पर श्रद्धालुओं के आने का तांता लगातार जारी है और सभी लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बेहद धन्यवाद कर रहे हैं। आइए देखते हैं रमा त्यागी की ये विशेष रिपोर्ट। इस वक्त हम उस पथ पर खड़े हैं जो राम मंदिर की तरफ जाता है और आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर देश भर से आए हुए हैं। आप बताइए, आप कहाँ से? मैं ये जो बन रहा है इस पर बहुत ही भावुक हूँ। जब जब होई धर्म के हानि और बाढ़ हैं असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरि मनुज शरीरा हरहि सकल भव सज्जन पीरा। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। किस तरह की सुविधाएं आप यहाँ देख रहे हैं? अच्छा है, वो बहुत अच्छा है, अच्छा लग रहा है। इससे पहले भी कभी आप यहाँ पर आए? नहीं, अभी पहली बार है, पहली बार है। हाँ, अभी महाराष्ट्र से आ रहे हैं हम। एकदम अच्छा लग रहे हैं। पहले से कितना बड़ा बदलाव आप यहाँ देख? पहले से बदलाव ये है, पहले संकरी गलियाँ थी यहाँ पे, हम जाते थे जब वहाँ से बाहर निकलते तो छोटी होती, अब तो काफ़ी चौड़ा विस्तार कर चौड़ा हो गया रास्ता। और वैसे भी काफ़ी सुविधाएं हैं, हर जगह सुविधाएं हैं अयोध्या में जो है। और देखो भगवान करे आगे आगे से और सुविधाएं मिलेंगी भक्तों को जो रामलला के दर्शन करने के लिए आएंगे, उसीलिए हम आए हैं। आपको भी, आपकी टीम को भी बहुत बहुत हमारी तरफ से साधुवाद और सभी भक्तों को जय श्री राम। आप बताइए, आप कहाँ से? हम प्रयागराज से आए हैं। काफी खुश आप दिखाई दे। बहुत खुश हैं, बहुत ज्यादा बयान नहीं कर सकते, इतने खुश हैं राम मंदिर के लिए। अच्छा, सुविधाएं कितनी हैं ये बताइए? बहुत सुविधाएं, पहले और अब में बहुत फर्क है। त्रेता युग आने का समय आ गया है। हम बहुत इच्छुक थे कि अयोध्या चले और राम जन्मभूमि घूमे। हमें बड़ा गर्व महसूस हो रहा है कि मोदी जी के द्वारा ये हो रहा है। हम तो हमेशा चाहेंगे कि हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ही रहें। बहराइच से आया हूँ, यहीं पास में ही है। यहाँ हमने जैसा जैसा सुना था उससे ज़्यादा बेहतर मिला। यहाँ बहुत सारा परिवर्तन, हम इससे पहले भी आए हैं
लेकिन इतना परिवर्तन नहीं था जितना आज हो चुका है मोदी जी की राज में। तो बड़ा उत्साह यहाँ पर जो श्रद्धालु है देश भर से आए हैं उनमें दिखाई दे रहा है। उन्होंने कहा है कि जिस स्तर पर राम नगरी का निर्माण हो रहा है, अयोध्या नगरी विश्व पटल पर उभर कर आ रही है, श्रद्धा के साथ साथ एक बेहद गर्व का विषय भी है। और देश भर से जो श्रद्धालु आए हैं उनमें तो उत्साह है ही, जो अयोध्या वासी हैं उनमें भी ज़बरदस्त उत्साह है, क्योंकि उनका कहना है कि उनकी परंपरा के साथ, विरासत के साथ साथ विकास का लक्ष्य भी अब उन्हें दिखाई दे रहा है। कैमरामैन राधे कृष्ण के साथ रमा त्यागी, डीडी न्यूज़, अयोध्या। सनातन धर्म में कहा गया है कि भगवान श्री राम कण कण में व्याप्त हैं, लेकिन सवाल लोग उठाते हैं कि अगर राम कण कण में व्याप्त हैं तो आपको दिखाई क्यों नहीं देते, वो प्रत्यक्ष क्यों नहीं आते। प्रत्यक्ष अगर ब्रह्म की बात की जाए तो जैसा मैंने शुरुआत में कहा, ये अयोध्या ही पर ब्रह्म का स्वरूप है, और दूसरा सगुण जलाकार ब्रह्म के रूप में मां सरयू यहाँ पर स्वयं दर्शन देती हैं। एक और ब्रह्म जो प्रत्यक्ष रूप से आपको दर्शन देते हैं वो है भगवान सूर्य। भगवान सूर्य के ही वंश में बड़े बड़े प्रतापी राजा हुए। जब परीक्षित ने श्रीमद् भागवतम में जो उनको कथा सुना रहे हैं सुखदेव जी, उनसे जब प्रश्न किया कि आप मुझे सूर्यवंश के बारे में बताइए, तो भगवान सुखदेव कहते हैं कि सूर्यवंश इतना महान है कि अगर मैं 100 वर्षों तक उसका बखान करता रहूं तो भी उसकी कथा पूर्ण नहीं हो सकती, इसलिए मैं संक्षेप में आपको बताता हूं। तो सूर्यवंश में राजा हरिश्चंद्र, राजा रघु, राजा दिलीप, राजा भगीरथ, राजा दशरथ और स्वयं परब्रह्म 39वीं पीढ़ी में श्री राम के रूप में अवतरित हुए। उसी भगवान सूर्य की महत्ता को एक बार फिर से स्थापित करने के लिए अयोध्या से 4 किलोमीटर दूर बहुत ही पवित्र स्थान है सूर्य कुंड। बिल्कुल क्षत विक्षत स्थिति में था, लेकिन आज उसकी दशा और दिशा बिल्कुल बदल चुकी है। मैंने जायजा लिया इस बहुत ही अद्भुत दृश्य का। आप भी आइए और अयोध्या में पधारिए तो जरूर सूर्य कुंड जाइएगा और वहां पर भगवान सूर्य का आशीर्वाद लीजिएगा। आपको दिखाते हैं ये खास रिपोर्ट। अयोध्या में 14 कोसी परिक्रमा मार्ग पर अयोध्या से 4 किलोमीटर दूर इस वक्त मैं हूं सूर्य कुंड। बहुत ही आध्यात्मिक और प्राचीन स्थली जिसका पुनर्निर्माण किया गया है, पुनरुद्धार किया गया है। और इस वक्त आप देख रहे हैं ये आध्यात्मिक अयोध्या और आधुनिक अयोध्या का एक अद्भुत संगम जो इस सूर्य कुंड के जरिए आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है, और इसकी कुछ झलकियां हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। अयोध्या के प्रसिद्ध सूर्य कुंड पर इस वक्त हम हैं। हमारे साथ हैं सीताराम दास जी, जो कि यहाँ पर पूजा अर्चन का जो कार्यभार है संभालते हैं। सूर्य कुंड की महत्ता के बारे में थोड़ा सा बताइए जी। ये सूर्य भगवान का मंदिर है। यहाँ पे जब राम जी जन्म लिए थे तो उनके बाल स्वरूप का दर्शन करने के लिए सभी देवता, ऋषि, मुनि सभी इस अयोध्या धाम में आए थे। वैसे ही सूर्य भगवान यहाँ इस धराधाम में उतर के उन्होंने राम जी के बाल स्वरूप का दर्शन किया था। इसका वर्णन रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज करते हैं कि कौतुक देख पतंग भुलाना, मास दिवस कर जात न जाना। जो ये कौतुक हो रहा था, इसको देख करके सूर्य भगवान इतने मंत्रमुग्ध हो गए कि वो आगे बढ़ना ही भूल गए। और आगे गोस्वामी जी लिखते हैं कि मास दिवस कर दिवस भा, मरम न जाना कोय, रथ समेत रवि था के निशा कवन विधि होए। उस समय 1 महीने तक दिन रहा, 1 महीने का दिन था, रात्रि हुआ ही नहीं। दर्शन नगर में जो सूर्य कुंड स्थित है वहाँ के एक निवासी हमारे साथ हैं, राधेश्याम तिवारी जी। राधेश्याम जी, कितने वर्षों से रह रहे हैं आप? हम तो यहाँ 65 वर्ष की उम्र हमारी हो गई। हम कहीं बाहर नहीं गए, यहीं पर रहते हैं। हाँ, बहुत भाग्य है आपका कि अयोध्या में आप वास कर रहे हैं। और ये कहा जाता है कि अयोध्या वासी तो साक्षात जगन्नाथ स्वरूप हैं। और सूर्य कुंड के बारे में थोड़ा सा बताइए, जो कार्य हुआ है। सूर्य कुंड का बारे में बहुत कार्य हुआ है। पहले तो ये जर्जर हुआ था, लेकिन अब यहाँ का कार्य बहुत अच्छा, बहुत सुंदर हो गया है। यहाँ कोई कमी नहीं रह गई है। हाँ, यहाँ पर बहुत सब भगवान की कृपा से, सूर्य देवता के, सब बहुत अच्छा सुंदर बन गया है। क्या ये पूरा परिक्रमा मार्ग के बारे में थोड़ा सा बताइए, कितने कोसी की परिक्रमा है और सूर्य कुंड की महत्ता क्या है जो परिक्रमा करते हैं? जी, ये 14 कोस का परिक्रमा दीपावली के 9 दिन के बाद जो नवमी आती है उसको अक्षय नवमी कहा जाता है। अक्षय नवमी को 14 कोस का परिक्रमा होता है, 42 किलोमीटर की। वो ये सूरज कुंड अंदर में पड़ जाता है। हाँ, सूरज कुंड किनारे किनारे हो जाता है। फिर गुप्तार घाट है,
नया घाट है, लक्ष्मण घाट है, झुनझुनिया घाट है, राज घाट है, राम घाट है। इस तरीके से बैतरणी होते हुए 42 किलोमीटर का रेंज बना करके कहीं भी परिक्रमा उठाएं वहीं पर पूरा करें। ये 42 किलोमीटर का परिक्रमा होता है। अगर आप अयोध्या आ रहे हैं आप तो जो 14 कोसी परिक्रमा मार्ग है, अयोध्या से करीब 4 किलोमीटर दूर आपको आना होगा और आप इस भव्य आध्यात्मिक केंद्र का दर्शन कर सकते हैं। यहाँ पर सूर्य भगवान के दिव्य मंदिर में दिव्य विग्रह का दर्शन कर सकते हैं और अपने पुण्य का लाभ उठा सकते हैं। कैमरामैन रमापति शर्मा के साथ अजय मिश्र, सूर्यकुंड, अयोध्या। तो अभी तक हमने प्रत्यक्ष देवों में भगवान सूर्य का जिक्र किया, मां सरयू का जिक्र किया, अयोध्या धाम का, और अब हम आपको बताते हैं कि भगवान श्री राम या फिर भगवान परब्रह्म का एक सनातन नित्यावतार होते हैं यहाँ के साधु संत। आप अयोध्या की किसी भी गली में चले जाइए, किसी भी साधु संत से पूछिए भगवान राम मिलेंगे, भगवान राम हैं कहाँ, आपको इतना लंबा उत्तर मिलेगा कि आपका जीवन धन्य हो जाएगा। साधुवाणी में कुछ ऐसी ही आवाज़ें हम आपके लिए लेकर के आ रहे हैं। आइए दिखाते हैं हमारे संवाददाता चंद्रशेखर जोशी ने क्या कुछ खास बात की। बहुत कुछ दिख रहा है महाराज जी। पहले तो कुछ नहीं, अब तो सब कुछ हो गया है। तो जैसे नई अयोध्या दिख रही है, जब से माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी और माननीय आदरणीय मुख्यमंत्री योगी जी ने जो कार्य किया है यहाँ पर, बहु बदलाव हो गया, बहु बदलाव कहा रहा है, बहु बदलाव हो गया। तैयारी बढ़िया चल रही है, तैयारी तो है, अगले लगवा रहे हैं, नदी का बिल्कुल पटराई दिया अगले कुछ तैयारी तो हो सी। बिल्कुल तैयारी हो रही है, धूम धड़ाके से तैयारी हो रही है अयोध्या में तो। हाँ एकदम योगी बाबा तो एकदम पूरा सजा के रखा है अयोध्या। हाँ अब तो बहुत बढ़िया बन गया है। देखो यहाँ सब नहाने का भी सुविधा हो गया, लैट्रिन बाथरूम का सुविधा हो गया। ऐसे ही काम होता रहेगा अब। जब भी आप अयोध्या पधारें तो भगवान श्री हनुमान की अनुमति लिए बिना आपको किसी भी दर्शन का पुण्य लाभ मिलता नहीं है, क्योंकि कलयुग में श्री हनुमान जी ही अयोध्या के राजा हैं। महाराजाधिराज भगवान राम ने स्वयं उन्हें बनाया। अगर आप हनुमानगढ़ी जाएंगे, जो कि हनुमान जी का यहाँ पर मुख्य स्थान है, तो हनुमान जी के विग्रह के पीछे आपको श्री राम जी, माँ सीता और संपूर्ण राम दरबार आपको दिखाई देगा। बहुत ध्यान से अगर आप देखेंगे तो आपको संपूर्ण राम दरबार का दर्शन होगा। अब भगवान श्री हनुमान के इसी हनुमानगढ़ी से हमारी विशेष संवाददाता रमा त्यागी जुड़ रही हैं। रमा जी बहुत धन्यवाद। कहा जाता है हनुमान जी की अनुमति बहुत ही आवश्यक है। जब भी आप भगवान श्री राम के दर्शन करने के लिए आते हैं, वहाँ पर कितना उत्साह, क्या कुछ चल रहा है, अब आपके जरिए वहाँ से विशेष आवाज़ों को दर्शकों तक पहुँचाते हैं। बिल्कुल कहा ही नहीं जाता, ये सत्य है। और यहाँ पर इसीलिए जो भी श्रद्धालु आते हैं, जो भी भक्त आते हैं, वो पहले हनुमान जी के पास आते हैं, हनुमान जी से अनुमति लेते हैं, उनके दर्शन करते हैं, फिर भगवान श्री राम के दर्शन के लिए जाते हैं। और हनुमानगढ़ी में विकास भी बहुत ज़्यादा हुआ है अगर पहले के मुकाबले देखें। मेरे पीछे आप देख सकते हैं 75 सीढ़ियाँ हैं जिन्हें चढ़कर जाना पड़ता है और जिन्हें चढ़कर आ रहे हैं ये भक्त। इनसे पहले हम बात कर लेते हैं, इनसे हम जान लेते हैं कि किस तरह से यहाँ पर अब सुविधा हुई है और कैसा महसूस कर रहे हैं। आप बताइए, आप हमेशा यहाँ आते हैं? मैम, मैं सबसे पहले यहाँ की सरकार को धन्यवाद करना चाहता हूँ। यहाँ के जितनी भी सुविधाएं दी गई हैं वो सबसे बेस्ट हैं। मैंने ऐसी सिटी इतना जल्दी बनते हुए मैंने कभी नहीं देखा, तो मैं योगी सरकार मोदी जी को धन्यवाद कहता हूँ, जो इन्होंने इतनी अच्छी सुविधा यात्री को प्रदान की और वो जो भव्य राम मंदिर बनाने के लिए अपना योगदान दिया। जय श्री राम। जय श्री राम। आप बताइए, आप कहाँ से हैं? हम लोग झारखंड से हैं और हमेशा आते हैं? पहली बार आए हैं और बहुत अच्छा लग रहा है आकर के। जो यहाँ पर ही मोदी जी ने किया है डेवलप, उससे हम लोग बहुत खुश हैं और देश के लिए और भी काम करेंगे। वो विकास देख नहीं आ पाए, विकास की बात सुन जोर तोर से लगा हुआ है। आप बताइए। हाँ, आप बताइए। आप मेरा नाम अमोल है और हम महाराष्ट्र से आए हैं, कोल्हापुर डिस्ट्रिक्ट से। पहली बार आए इधर बहुत ठंड लग रही है।
लेकिन यहाँ पर सुविधाएं किस तरह से हुई हैं आप देख सकते हैं। हनुमानगढ़ी में विकास काफी हुआ है, जो सड़कों का चौड़ीकरण हुआ है वो बहुत हुआ है। मैम आप बताइए, आप किस तरह की सुविधाएं यहाँ देख रही हैं? बहुत अच्छी सुविधाएं देख रहे हैं, सब कुछ बहुत बदल गया है पहले से, बहुत अच्छा किए मोदी जी। हाँ बहुत ज़्यादा अच्छा किए। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो लोग हैं, सर्दी काफ़ी है लेकिन सर्दी में भी जो उनका जज्बा है, जो जोश है, जो भक्ति है वो लगातार कायम है। अगर इस पूरे इलाके की हम बात बताएं, पहले ये बहुत नैरो स्ट्रीट हुआ करती थी, जो लोग यहाँ पर थे बड़ी दिक्कत उनको होती थी, लेकिन अब जिस तरह से अगर मैं अपने कैमरा पर्सन को कहूँगी दिखाएं वो कि किस तरह से जो पूरा विकास कार्य अभी भी यहाँ पर चल रहा है और सड़कें कितनी चौड़ी हो गई हैं और दूर तक आपको दूर तक लोग ही लोग दिखाई देंगे। जो श्रद्धालु हैं, जो भक्त हैं, लगातार आ रहे हैं और इसके आसपास आप देखें बहुत सी दुकानें हैं, बहुत से दुकानदार हैं। तो इसका धार्मिक महत्व तो है ही, सामाजिक और आर्थिक महत्व भी काफ़ी है। यहाँ पर जो फूल वाले हैं, यहाँ पर जो मिठाई वाले हैं, उनका भी कहना है कि जिस तरह से यहाँ पर श्रद्धालु भक्तगण बड़ी संख्या में आ रहे हैं, उनकी आमदनी में भी काफ़ी इजाफा हो रहा है। तो अपने आप से धार्मिक रूप से, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से विकास को एक बड़ा विस्तार यहाँ पर मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। रमा, जिस तरह से आपने कहा कि श्री हनुमानगढ़ी में अत्यंत उत्साह का माहौल है और क्यों न हो, मुझे लगता है कि भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा से सबसे ज़्यादा प्रसन्न अगर कोई इस वक्त होगा तो श्री हनुमान जी ही होंगे। यहाँ पे मेरे पीछे रामघाट के पास में ही नागेश्वर महादेव के रूप में भगवान शिव विराजमान है, वो भी अत्यंत प्रसन्न होंगे। और भगवान शिव, भगवान हनुमान आप तो जानते हैं एक ही रूप में है, कितने प्रसन्न होंगे। आपने भी दर्शन किया होगा भगवान श्री हनुमान का, वहाँ से आपको क्या वाइब्रेशंस आ रही हैं जब आप 22 तारीख की ओर देखती हैं, एक बड़े समारोह के रूप में, एक बड़ी प्राण प्रतिष्ठा समारोह के रूप में जब भगवान आ रहे हैं, सभी लोग कह रहे हैं कि राम आएंगे, ज़रूर आएंगे। बिल्कुल, सभी लोग कह रहे हैं और सब लोग पलक पावड़े बिछाकर रामलला का इंतज़ार भी कर रहे हैं। 22 का इंतज़ार सभी को है, लेकिन उससे पहले भी आप देख सकते हैं, अगर आप वाइब्स की बात करते हैं, अगर आप यहाँ के स्पंदन की बात करते हैं तो राम राम हर धड़कन में राम का नाम है, हर धड़कन में राम नाम की स्तुति हो रही है। और हम स्वयं हनुमानगढ़ी में हनुमान जी के द्वार पर मौजूद हैं, जिनके अगर हम बताएं तो हनुमान जी की महत्ता, और हनुमान जी जैसा भक्त नहीं है, हनुमान जी जैसे राम के अनुयायी नहीं है, और वही जो हनुमान है वो हनुमानगढ़ी में यहाँ पर मौजूद है। और कहा जाता है कि यहीं से राम कोटे की वो रक्षा करते हैं, राम कोटे पर उनकी दृष्टि रहती है। और यहाँ पर जिस तरह से विकास हुआ है उसको देखते हुए अब बहुत ज़्यादा संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं। हमारे साथ कुछ और भी लोग मौजूद हैं। आप बताइए, आप कहाँ से? जी, हम जमशेदपुर झारखंड से हैं। तो कैसा लग रहा है, पहली बार यहाँ पर? जी, यहाँ पे मैं पहली बार आया हूँ। 22 को यहाँ पर जो प्राण प्रतिष्ठा होगी उसको लेकर किस तरह का भाव, किस तरह का उत्साह आपके मन? जी, सभी भक्तजनों पे काफ़ी उत्साह है, सभी इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि ये 5 सालों से सभी ने इसके लिए युद्ध किया, उसकी इंतजार आज पूरी हो गई है। जी, आप देखिए कि लोगों का कहना है कि जो इंतजार था, जो आस थी वो पूरी हो गई। यहाँ पर हमारे साथ और भी लोग हैं जो यहाँ के स्थानीय निवासी हैं। आप बताइए, आप कब से यहाँ पर ये काम? 7-8 साल हो गया हमने यहाँ पर। जी रमा, तो अब किस तरह का बदलाव यहाँ पर आपने देखा? यहाँ कई सारे बदलाव हुए हैं, चौड़ीकरण हुआ है, और 10 लाखों के बड़े श्रद्धालु बढ़ गए हैं, कई सारे बदलाव हुए हैं यहाँ पर। क्या फायदा यहाँ पर आपके जैसे जो यहाँ पर लोग काम करते हैं उनको हो रहा है? बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि हमारे इनकम भी बढ़ गई है, जैसे पब्लिक आना शुरू होगी तो यहाँ पर श्रद्धालु बढ़ेंगे, तो चढ़ावा भी होगा, माला प्रसाद वगैरह चढ़ता है हनुमानगढ़ी पे। जैसे यहाँ अयोध्या में आएंगे तो हनुमानगढ़ी में भी तो आना होगा, सबसे पहले यही दर्शन होता है, फिर जाके राम मंदिर में दर्शन होता है। रमा जी, बहुत बहुत धन्यवाद हनुमानगढ़ी से इन आवाज़ों को हम तक पहुँचाने के लिए। जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि जिस तरह से हम लोग तो अपने मुख से सिर्फ राम राम कह सकते हैं, लेकिन भगवान श्री हनुमान तो अपने 3 करोड़ रोम रोम से राम राम बोलते हैं, तो उनसे बड़ा राम भक्त कौन होगा। और विजय मंत्र तो सभी को याद ही होगा, श्री राम जय जय राम। लेकिन ये जो प्राण प्रतिष्ठा का पूरा समारोह है, इसकी गूंज हर घर तक पहुँचे, हर परिवार तक पहुँचे, सभी तक निमंत्रण पहुँचे, उसके लिए अक्षत, जिसका अक्षय कभी नहीं होता है, अक्षत वितरण के समारोह में विश्व हिंदू परिषद बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहा है। हमारे संवाददाता निशांत ने खास बातचीत की है, आइए दिखाते हैं आपको एक खास रिपोर्ट।
राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर देश भर में तैयारियां चल रही हैं। वहीं दूसरी तरफ विश्व हिंदू परिषद और तमाम हिंदू संगठन भी राम मंदिर में पूजित अक्षत को लेकर घरों तक जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि तमाम हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता जो हैं वो अब एक बार फिर अक्षत बांटने निकले हैं, निमंत्रण देने निकले हैं। रामलला जब विराजमान होंगे उसको लेकर तैयारी चल रही है। हमारे साथ हिंदू संगठन के कुछ लोग मौजूद हैं। ये अक्षत आप कहाँ देने जा रहे हैं और किस तरीके से इसको बांटा जाता है? जय श्री राम। आज हम अक्षत लेके चले हैं, जिससे हमने सहयोग लिया था। आज राम मंदिर से अक्षत जो आए हैं उनको घर घर पहुंचाने का, निमंत्रण देने का कार्य कर रहे हैं। कहा जाता है उस समय गिलहरी की भी बहुत बड़ी भूमिका थी जब सीता जी को लेने जा रहे थे। आप भी कहीं ना कहीं कुछ इसी भूमिका में हैं, कितनी खुशी है? बहुत खुशी है। राम मंदिर बनने जा रहा है, उसका उद्घाटन भी होगा 22 तारीख को। हम सब बहुत खुश हैं इस प्रोग्राम में। यहाँ पे सभी नंदग्राम के मंदिरों में तैयारी की गई है। उस दिन सभी दीप जलाएंगे और उनका उद्घाटन करेंगे। दिवाली से भी ज़्यादा बढ़िया दिवाली मनेगी। श्री राम। आखिर इतने वर्षों बाद रामलला आ रहे हैं और रामलला के आने की इतनी तैयारियां हैं, मन में कितना उत्साह है, खासकर युवाओं की बात की जाए? जब आंदोलन हुआ जब तो हम नहीं थे, जब उसमें हमें मौका नहीं मिला, लेकिन अब हमें निधि समर्पण में ही बहुत मौका मिला। हम लोगों के पास गए, हमने इकट्ठा किया और अब हम निमंत्रण लेकर जा रहे हैं, अक्षत सबको दे रहे हैं और अब बहुत खुशी है कि रामलला विराजमान हो रहे हैं और हम लोग बहुत उत्साह से दिवाली मनाएंगे, पटाखे फोड़ेंगे, दिए जलाएंगे। राम मंदिर के अक्षत मिलने के बाद से श्रद्धालुओं में भी श्रद्धा देखी जा रही है। कितनी खुशी है अक्षत मिलने के बाद से? आप? बहुत खुशी है भैया, बहुत खुशी है। दिवाली मनाएंगे 22 तारीख को? हाँ जी, हाँ जी। आपने कुछ तैयारी की है? हाँ जरूर तैयारी कर रहे हैं। जिस दिन में भैया धूमधाम से अपनी जो है दिवाली मनाएंगे। जिस दिन का मतलब इंतजार था वो काम पूरे हो गए, तो बहुत खुशी है। तो आप समझ सकते हैं कि हर एक श्रद्धालु में बेहद खुशी नजर आ रही है रामलला जब अपनी जगह विराजमान होंगे। कैमरामैन गौरव गिरी के साथ निशांत राय, डीडी न्यूज़, गाजियाबाद। तो राष्ट्र की एकात्मता का प्रतीक है ये नव्य और भव्य राम मंदिर। ये बहुत ही खास बातचीत चंपत राय जी से हमारे वरिष्ठ संवाददाता सुनील मिश्र ने की है, जो जल्दी ही प्रसारित किया जाएगा दूरदर्शन पर, जिसे आप देखना मत भूलिएगा। लेकिन एक बहुत ही खास बात आपको बताते हैं श्री राम मंदिर के बारे में। यहाँ पर जो 2000 करोड़ रुपए की लागत है, वो सब कुछ एक एक पाई दानदाताओं के ही दिए गए फंड से अभी तक इस मंदिर का निर्माण कार्य किया गया है। सरकार की ओर से टैक्स पेयर्स का एक भी पैसा राम मंदिर में नहीं लगा है। आप जो विकास कार्य देख रहे हैं, 30,000 करोड़ रुपए के बुनियादी ढांचे की परियोजनाएं देख रहे हैं, उसमें जरूर राज्य सरकारें, केंद्र सरकार अपना अपना योगदान कर रही हैं। जो राम वन गमन पथ बनाया जा रहा है, कई सारी राज्य सरकारें उसमें अपना योगदान कर रही हैं। लेकिन श्री राम के मंदिर में केवल और केवल दानदाताओं का 2000 करोड़ लगा है और FCRA जो कि विदेशी फंड होता है, उसके दरवाजे अब खोल दिए गए हैं। उम्मीद की जा रही है कि 2000 करोड़ और ज़्यादा मंदिर परिषद के ट्रस्ट के खाते में जरूर आएंगे। ऐसे ही कुछ खास महत्वपूर्ण बातों के साथ आपको छोड़े जाते हैं भगवान श्री राम के साथ जुड़ी हुई कुछ खास तथ्यों के साथ। फिलहाल इस खास प्रोग्राम तैयार है, अयोध्या धाम विराजेंगे श्री राम। आज सिर्फ इतना ही, पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। 22 जनवरी को अयोध्या में होने वाली रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। भगवान श्री राम का भव्य मंदिर अयोध्या में बनकर तैयार हो गया है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने अयोध्या राम मंदिर की विशेषता गिनाई है। मंदिर परंपरागत नागर शैली में बनाया जा रहा है। मंदिर की लंबाई पूर्व से पश्चिम 380 फीट, चौड़ाई 250 फीट तथा ऊंचाई 161 फीट रहेगी। मंदिर 3 मंजिला रहेगा। प्रत्येक मंजिल की ऊंचाई 20 फीट रहेगी। मंदिर में कुल 392 खंबे व 44 द्वार होंगे। मंदिर का निर्माण 70 एकड़ भूमि के उत्तरी भाग पर किया जा रहा है। यहाँ 3 मंजिला मंदिर बनाया जा रहा है। मंदिर के भूतल पर काम पूरा हो चुका है। पहली मंजिल निर्माणाधीन है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़।